हेलो एवरीवन, आई एम कपिल कुमार वेलकमिंग यू टू शारदा ट्यूशन क्लासेस। हम पढ़ रहे थे अपने इंग्लिश ग्रामर का द वेरी बेसिक टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अच्छा, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड के लास्ट लेक्चर्स में हमने क्या डिस्कस किया था? लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि मेरा सब्जेक्ट क्या होता है, मेरी वर्ब क्या होती है, और सब्जेक्ट वर्ब के एग्रीमेंट के इंट्रोडक्टरी पार्ट को डिस्कस किया था। और मैंने रूल नंबर 1 से लेकर रूल नंबर 4 को मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, अगर आपने मेरे लास्ट लेक्चर्स मिस किए हैं तो एक बार उन लेक्चर्स को जाकर देखो, ताकि आपको आगे आने वाले लेक्चर्स की सीरीज आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, अगर आपने ये मेरा फर्स्ट लेक्चर देख रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मेरे पहले लास्ट वाले लेक्चर जाके देखो, ताकि आपको क्लियर हो सके कि हम कौन से रूल क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले अपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है उसका रूल नंबर 5। ठीक है, रूल नंबर 5 मुझे क्या कहता है? रूल नंबर 5 मुझे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कहता है कि इफ टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड दे यूज अ प्लूरल वर्ब। मतलब अगर मेरे दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, दो डिफरेंट सब्जेक्ट मतलब कोई भी प्लूरल भी हो सकते हैं और सिंगुलर भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब एक मेरा सब्जेक्ट प्लूरल हो सकता है, एक मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर हो सकता है, दोनों प्लूरल हो सकते हैं, या फिर मेरे दोनों दोनों सब्जेक्ट क्या हो सकते हैं? सिंगुलर हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि सर दो डिफरेंट सब्जेक्ट बोल दिया आपने, सिंगुलर नहीं बताया आपने, प्लूरल नहीं बताया। हम क्या कह रहे हैं? हम सिर्फ दो डिफरेंट सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी उसमें प्लूरल भी हो सकते हैं, वो दोनों सिंगुलर भी हो सकते हैं, या फिर उनमें से कोई एक सिंगुलर है या फिर उनमें से कोई एक प्लूरल है, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो इस बात में कंफ्यूज नहीं होना है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, इफ टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स, अगर मेरे दो डिफरेंट सब्जेक्ट ज्वाइंट है, किससे? कनेक्टर क्या है मेरा? कनेक्टर है मेरा एंड, तो उनके साथ वर्ब भी क्या आएगी बेटा? प्लूरल वर्ब आएगी। एंड का मतलब क्या हो गया? और मतलब मैं कह दूं कि रीना और गीता दोनों क्या कर रही है? कुछ काम कर रही है। मतलब रीना और गीता दोनों मिलकर कर रही है। पहले तो मैं क्या बात कर रहा था? पहले इंग्लिश वाले और की बात कर रहा था। इंग्लिश वाले और में क्या हो रहा था? इंग्लिश वाले और में तो मेरा क्या हो रहा था? या की बात हो रही थी, या तो रीना कर रही होगी या फिर गीता कर रही होगी। अब मैं एंड की जो बात कर रहा हूँ वो हिंदी वाला और है मेरा। वो क्या है? हिंदी वाला और है। उसमें क्या है बेटा? उसमें क्या है? उसमें क्या होगा? मतलब रीना और गीता, मतलब रीना एंड गीता, मतलब रीना और गीता दोनों ही काम कर रही है। ठीक है, चलो एक बार एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल से मुझे क्लियर हो जाएगा कि मेरा ये रूल क्या कहना चाह रहा है। जैसे फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर गुड फॉर हेल्थ। मतलब क्या है इसका? फ्रेश फ्रूट्स, यहाँ देखो फ्रूट्स क्या है बेटा? फ्रूट्स मेरा प्लूरल सब्जेक्ट है, और वेजिटेबल्स भी क्या है मेरा? प्लूरल सब्जेक्ट है। तो दो मेरे प्लूरल सब्जेक्ट कंबाइंड हो गए एंड से। इस बात में कंफ्यूज नहीं होना। तो मेरे दो डिफरेंट सब्जेक्ट है, चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, अगर वो एंड से कनेक्टेड है। ठीक है, दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स मेरे एंड से कनेक्टेड है, चाहे वो प्लूरल हो चाहे वो सिंगुलर हो, तो मेरा वर्ब कौन सी आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है, जैसे यहाँ फ्रूट्स क्या था? प्लूरल वर्ब था, और फ्रूट्स मेरा प्लूरल सब्जेक्ट था, और मेरा वेजिटेबल्स भी क्या था? प्लूरल सब्जेक्ट था। और जो कनेक्टेड थे मेरे एंड से, तो मेरी वर्ब क्या आई है बेटा? यहाँ पे प्लूरल वर्ब आई है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर गुड फॉर हेल्थ, मतलब ताजे फल और ताजी सब्जियां सेहत के लिए अच्छी होती हैं। ठीक है, मतलब दोनों चीजें ही अच्छी होती है हमारी सेहत के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुकुल एंड कृति वर डांसिंग ऑन द स्टेज। मतलब क्या है इसका? मुकुल और कृति दो अलग अलग सब्जेक्ट है, एक बॉय है एक गर्ल है, दो डिफरेंट सब्जेक्ट है, दोनों सिंगुलर है। ठीक है, पहले मैं क्या बात करी थी? मैंने ऊपर वाले सब्जेक्ट, ऊपर वाले सेंटेंस में मैंने दोनों प्लूरल सब्जेक्ट की बात करी थी। यहाँ पे मैंने दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट की बात की है। मुकुल और कृति दोनों क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट भी एंड से कनेक्टेड है, ठीक है, मेरे दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से कनेक्टेड है, मतलब क्या है? मुकुल और कृति दोनों की बात हो रही है। दोनों क्या कर रहे हैं? दोनों क्या कर रहे थे? डांस कर रहे थे स्टेज के ऊपर। ठीक है, दोनों डांस कर रहे थे स्टेज के ऊपर, तो क्या हो गया? मुकुल एंड कृति वर डांसिंग ऑन द स्टेज। इज इट क्लियर टू यू? ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं एक बार। चलो यहाँ से आपको ये आपको खुद से ट्राई करना है। ठीक है, ये क्या है? देखो, पिज्जा एंड बर्गर डैश माय फेवरेट। मतलब क्या है? पिज्जा एंड बर्गर दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, एंड से कनेक्टेड है। क्या आएगा यहाँ पे? इज आएगा या फिर आर आएगा? बताओ यहाँ पे इज आएगा या आर आएगा? यहाँ पे आर आएगा। क्यों आएगा सर आर? आर इसलिए आएगा सर क्योंकि पिज्जा और मेरे बर्गर जो है वो किससे कनेक्टेड है? वो एंड से कनेक्टेड है, और मेरे दो डिफरेंट सब्जेक्ट की बात हो गई। ठीक है, दो डिफरेंट सब्जेक्ट की बात हो गई, तो मैं क्या कर दूंगा? यहाँ पे आर लिख दूंगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। शालू एंड शालिनी डैश कुकिंग फूड। मतलब क्या है? शालू और शालिनी दोनों खाना बना रही है। ठीक है, शालू और शालिनी दोनों ही खाना बना रही है, तो दोनों ही खाना बना रही है, तो मैं क्या कर दूंगा? यहाँ पे आर करूंगा या इज करूंगा? अगर मैं यहाँ पे और लिखता तो बात अलग होती, या तो शालू बना रही होगी या फिर शालिनी बना रही होगी। मैंने यहाँ पे लिखा है एंड, तो मैं एंड लिख दिया। मैंने दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को मैंने किससे कनेक्ट कर दिया? मैंने
एंड से कनेक्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा, मेरा वर्ब क्या आ जाएगी बेटा, मेरा रूल कहता है अगर दो डिफरेंट सब्जेक्ट मेरे एंड से कनेक्टेड है तो मेरी वर्ब क्या आएगी, वहां पे प्लूरल वर्ब आएगी। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगी, शालू एंड शालिनी डैश कुकिंग फूड क्या आ जाएगी, इज आ रहेगी, आ रहेगी हमारी आर आ जाएगी। क्या हो जाएगा, आर कुकिंग फूड। ठीक है, अच्छा ये वाला सेंटेंस आपके लिए होमवर्क है, आप मुझे ये कमेंट करके मुझे ये कंप्लीट करके मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे कि सर इसका क्या आएगा। रवि एंड हिज फ्रेंड्स डैश सिंगिंग अ सॉन्ग, मतलब क्या है कि रवि क्या है, रवि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और हिज फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे इज आएगा या सॉरी वाज आएगा या फिर वर आएगा, क्या आएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताओ कि सर इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, मुझे सिंपल सा बताया था मैंने आपको कि दो डिफरेंट सब्जेक्ट है, चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, वो कनेक्टेड है अगर एंड से, दो डिफरेंट सब्जेक्ट मेरे कनेक्टेड है एंड से, तो उनके साथ वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताओ। ओके, अब नेक्स्ट रूल समझते हैं, नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है मेरा। ओके, चलो रूल नंबर 6 डिस्कस करते हैं। रूल नंबर 6 मेरा क्या कहता है, रूल नंबर 6 डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, तो पहले हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब करो। हमारे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करो। ठीक है, और हमसे कनेक्ट रहने के लिए कंटिन्यू देखते रहो हमारे चैनल्स को। ठीक है, कंटिन्यू आप चेक करते रहोगे तो आपको डेली एक वीडियो मिलती रहेंगी। ठीक है, हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड या फिर इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएंगे। और अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने साइंस के टॉपिक के ऊपर भी, अगर आप साइंस पढ़ना चाहते हैं 10th क्लास की साइंस भी हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चलो अब हम आते हैं टॉपिक के ऊपर वापस। ठीक है, हमारा टॉपिक मुझे क्या कह रहा है, रूल नंबर 6 क्या कह रहा है मुझे, इफ टू सब्जेक्ट्स आर सेपरेटेड बाय एंड। ठीक है, वही था मेरा जो क्या था पहले, क्या था मेरे दो सब्जेक्ट क्या हो रहे थे, ज्वाइंट हो रहे थे एंड से। इसमें क्या कह रहा है, मेरे दो सब्जेक्ट क्या हो रहे हैं, मेरे दो सब्जेक्ट ज्वाइन नहीं हो रहे, मेरे दो सब्जेक्ट क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं एंड से, एंड रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग दे रिक्वायर अ सिंगुलर वर्ब। मतलब क्या है कि अगर मेरे दो सब्जेक्ट है अलग अलग, ठीक है, दो सब्जेक्ट है मेरे अलग अलग, वो क्या कर रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं एंड से, वो क्या हो रहे हैं, एंड से सेपरेट हो रहे हैं, पर वो दोनों सब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, किसी एक ही पर्सन को जाके रेफर कर रहे हैं। वो दोनों सब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, किसी एक ही पर्सन को रेफर कर रहे हैं, कि किसी एक ही थिंग को रेफर कर रहे हैं। तो क्या आएगा, वर्ब क्या आएगी मेरी, सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, समझते एक बार कैसे आएगी, जैसे माय मदर एंड माय टीचर इज मिसेज शारदा देवी। मतलब क्या है इसका, जो मेरी माँ है, ठीक है, जो मेरी माँ है और जो मेरी टीचर है वो क्या है, सेम पर्सन है, वो क्या है, एक ही पर्सन के बारे में बात कर रहा हूँ। जो मेरी शारदा देवी है वो क्या है, मेरी माँ भी है और मेरी टीचर भी है। ठीक है, वो क्या है, मेरी मम्मा भी है मेरी, और क्या है, मेरी टीचर भी है। तो मैं एक ही पर्सन की बात कर रहा हूँ और दो रेफरेंस में बात कर रहा हूँ कि माय मदर एंड माय टीचर, मतलब मेरी माँ और मेरी जो शिक्षक है, जो मेरी टीचर है, वो कौन है, वैसे शारदा देवी है। तो यहाँ पे वर्ब क्या लगा दिया मैंने, सिंगुलर लगा दिया। ठीक है, अगर यहाँ पे वैसे लगा था माय मदर एंड माय टीचर आर मिसेज शारदा देवी, तो कोई सेंस बनता नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, क्योंकि शारदा देवी एक के बारे में बात हो रही है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, जब एक सिंगुलर पर्सन के बारे में बात हो रही है, सिर्फ दो रेफरेंस में बात हो रही है। पर्सन तो क्या है मेरा, सब्जेक्ट क्या मेरा यहाँ पे सिंगुलर है, एक ही सब्जेक्ट है मेरा यहाँ पे, पर दो रेफरेंस में बात हो रही है, तो मैं यहाँ वर्ब क्या लगा दूंगा, सिंगुलर वर्ब लगा दूंगा। ठीक है, जैसे सिमिलरली यहाँ देखते हैं सेकंड टॉपिक, सेकंड एग्जांपल, द फर्स्ट पर्सन एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज श्री रामनाथ कोविंद। ठीक है, इतना आपको पता होगा, जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वो फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया होते हैं। ठीक है, फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया कौन होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जब हमारी काउंटिंग स्टार्ट होती है सेंसस में, जब हमारी काउंटिंग स्टार्ट होती है, तो हमारी कहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होती है, सबसे पहले किसको काउंट किया जाता है, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को काउंट किया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ हमने इंग्लिश के साथ साथ एक जीके का क्वेश्चन भी याद कर लिया, क्या कि मेरा फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया कौन होता है, फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया कौन होता है बेटा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो मैं क्या कह रहा हूँ, द फर्स्ट पर्सन एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज श्री रामनाथ कोविंद, मतलब देश का पहला आदमी, देश का पहला पर्सन, और जो हमारे देश के राष्ट्रपति है वो कौन है, वो एक ही पर्सन है, कौन है वो, श्री रामनाथ कोविंद। मतलब एक ही पर्सन है श्री रामनाथ कोविंद, वही हमारे फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया है, वही हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। ठीक है, उन्हीं को फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो जब मैं एक ही पर्सन के बारे में बात कर रहा हूँ, श्री रामनाथ कोविंद जी के बारे में बात कर रहा हूँ, सिर्फ दो रेफरेंस में बात कर रहा हूँ। क्या बात कर रहा हूँ, एक तो फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया और एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दोनों एक ही पर्सन है, दो रेफरेंस अलग अलग है, पर तो इसलिए मेरी वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी।
ठीक है। मेरा जो जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, जो सब्जेक्ट है वो क्या हो, सिंगुलर है, बस दो रेफरेंस में अलग अलग बात होगी, तो मेरी वर्ब क्या आएगी बेटा, सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको ये धीरे धीरे। ठीक है, जैसे यहाँ देखते हैं, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, मतलब क्या है, बहुत ही ज्यादा क्रूशियल चीज मैंने आपको बता दी। ठीक है, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, मतलब कोई इंतजार नहीं करने वाला, ना समय आपको इंतजार करेगा, ना ही लहरें आपका इंतजार करेंगी। समय बढ़ता रहेगा, लहरें भी बढ़ती रहेंगी। ठीक है, कभी देखा है लहरें रुक जाएंगी किसी के वेट करने बैठ जाएंगी कि नहीं चलो ये आ रहा है इसका वेट कर लेते हैं थोड़ी देर फिर रहूंगी मैं, नहीं। टाइम और टाइड, लहरें और समय किसी का इंतजार नहीं करते, चलते रहते हैं। ठीक है, तो मैं मेहनत करते रहो और लगे रहो, जोर लगा के बस लगे रहो, किसी चीज में मेहनत करते रहो, कंटिन्यू अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखो, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। ठीक है, तो टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, जो समय और लहरें हैं वो किसी का इंतजार नहीं करती, मतलब समय और लहरें क्या कर रही है, एक ही रेफरेंस में बात कर रही है, दोनों एक ही रेफरेंस में बात कर रही है, तो मेरी वर्ब भी क्या आ गई यहाँ पे, सिंगुलर आ गई। मैंने बताया था आपको, जब मेरी वर्ब सिंगुलर आएगी तो वो क्या लेके आएगी अपने साथ, एस और ईएस लेके आएगी। तो यहाँ पे क्या आ गया, वेट्स फॉर नन। ठीक है, वर्ब मैंने सिंगुलर बना दी एस लगा के। ठीक है, इस यहाँ पे देखो 2 and 2 इक्वल्स 4, मतलब क्या है इसका, 2 and 2 इक्वल्स 4, मतलब 2 and 2 क्या कर रहे हैं, एक ही डिजिट को रेफर कर रहे हैं, एक ही नंबर को रेफर कर रहे हैं, तो 2 and 2 इक्वल्स 4, मतलब इक्वल्स मतलब क्या आ गया मेरे यहाँ पे, सिंगुलर वर्ब आ गई। मेरे एस और एस लगा के मैं क्या करता था, हमने वर्ब को सिंगुलर बनाता था। ठीक है, तो मेरी यहाँ पे वर्ब क्या आ गई, सिंगुलर वर्ब आ गई। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। बस बात सिर्फ इतनी सी है कि जब हम किसी एक ही सब्जेक्ट के बारे में बात करें पर दो रेफरेंसेस में बात कर रहे हैं, तो मेरी वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, और अगर मैं दो अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा हूं, तो मेरी वर्ब क्या आएगी, प्लूरल आएगी, जो मैंने रूल नंबर 5 में पढ़ा था। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको। समझ में आया तो एक बार जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि उनको भी ये चीजें समझ में आ सके। ठीक है, तो अपना मेहनत करते रहो, बच्चे लगे रहो। ठीक है, और कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, इसमें कोई डाउट आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, हम वहां पे रिस्पॉन्ड जरूर करेंगे आपका। ठीक है, तो ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही बस। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट हो, कुछ भी हो, कोई क्वेश्चन हो, आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।